क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट हैपन्स व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, HCl, HNO3, NaCl एंड NaOH। तो जिंक ग्रेनुअल को इन सबके डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया तो क्या होता है, ये हमें बताना है। ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन इफ रिएक्शन अकर, और अगर कोई रिएक्शन होता है तो उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले जिंक ग्रेनुअल को ट्रीट किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म होगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जनरली जब जिंक एक मेटल है, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, जिंक सल्फेट ये एक सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म हुआ और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। बी, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जिंक को जब ट्रीट करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे इन दोनों के 1 है तो यहाँ पे 2 पुट कर दो तो ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डाइल्यूट HNO3। HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो अदर एसिड से थोड़ा डिफरेंट होता है। किस वे में? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर जब जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है वो उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। किस में? वाटर में, H2O में। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड, क्या फॉर्म करेंगे? जिंक नाइट्रेट, वाटर एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये इक्वेशन अभी हम बैलेंस करेंगे इसको, इसकी बैलेंसिंग थोड़ी सी बड़ी है। फोर्थ है NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन के साथ जिंक को जब रिएक्ट करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज जिंक ग्रेनुअल डू नॉट रिएक्ट विद सॉल्ट। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है और जिंक ग्रेनुअल जो है वो सॉल्ट के साथ रिएक्ट नहीं करते तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा। एंड फिफ्थ है NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा सोडियम जिंकेट। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसकी भी बैलेंसिंग देख लेते हैं। यहाँ पे सोडियम के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं। यहाँ पर सोडियम का 1 है, ऑक्सीजन का भी 1 है, हाइड्रोजन का भी 1 है। तो यहाँ पे हम सिंपली 2 पुट कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो इनकी बैलेंसिंग सिंपल थी। अब हम एक बैलेंसिंग देखेंगे जिंक की और नाइट्रिक एसिड की, इसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो इसकी बैलेंसिंग हम समझेंगे एल्जेब्रिक मेथड से। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप, एल्जेब्रिक मेथड से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके आगे कोफिशिएंट रख देंगे। जिंक A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, यहाँ पर E। अब हमें A, B, C, D, E इन सब की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए कि यहाँ पे रिएक्टेंट में जिंक के सामने A है और जिंक के कितने एटम है? 1, तो ये कहलाएगा A। यहाँ पर जिंक के सामने क्या है? C है। ठीक है, और जिंक के कितने एटम है? यहाँ पर एक ही है तो A इज इक्वल टू C हो गया। ठीक है, जिंक हो गया। जिंक के बाद आता है हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन का 1 एटम है तो यहाँ पे हम सिंपली इसको B लिखेंगे। 1 एटम है ना तो B लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो यहाँ पर हम इसको इक्वेट करेंगे 2D से। ठीक है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 एटम था तो यहाँ पे हमने इसको B लिखा। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम थे तो इसको हमने इक्वल टू 2D लिखा। ठीक है, फिर क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने एटम है? 1 ही है तो इसको भी हम ओनली B लिखेंगे। ये किसके लिए है? B, नाइट्रोजन के लिए। अब यहाँ पे देख लिए, यहाँ पर कितने एटम है नाइट्रोजन के? यहाँ पर है 2। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल टू 2C। और कहाँ है नाइट्रोजन का एटम? यहाँ पर है। यहाँ नाइट्रोजन के 2 हैं तो इसको हम लिखेंगे प्लस 2E। ठीक है, जिंक का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, नाइट्रोजन का हो गया। अब क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 एटम है तो हम इसको लिखेंगे 3B इज इक्वल टू, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 3 या 6 यानी कि 6C। यहाँ पर कितना है? 1 तो प्लस D। यहाँ पर कितना है? 1 प्लस E। ये हमारे पास कुछ इक्वेशन बन गई है। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके हम A, B, C, D, E इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए कि सबसे ज़्यादा
कौन सी चीज़ें जो रिपीट हो रही है, बी सबसे ज़्यादा आ रहा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो हम अपने आप से बी की वैल्यू 1 ले लेंगे। ठीक है, बी की वैल्यू 1 ले ली तो यहाँ पर 1 आ गया, 1 इक्वल टू 2d और d इज़ इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। d की वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी b की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो ये बन गई 2c प्लस 2e। ठीक है, यहाँ पे भी b की वैल्यू 1 रख दो और d की वैल्यू 1/2 निकाल ली है ना, वो भी पुट कर दो, तो यहाँ पे b की वैल्यू 1 रखी तो 3 रह जाएगा, 6c प्लस 1/2 प्लस e। ठीक है, अब आप देखिए इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 1/2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 बचेगा और ये हो जाएगा 2e। ठीक है, अब इसको लिखा मैंने 2e प्लस 12c इज इक्वल टू, ये 1 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 5। ठीक है, इसको हमने सिंपल इस फॉर्म में लिख दिया। एक ये इक्वेशन है सी और ई के साथ और एक ये इक्वेशन है सी और ई के साथ, तो ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके नीचे मैंने ये इक्वेशन लिख दी, 2e प्लस 2c इज इक्वल टू 1। इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस करते हैं तो नीचे वाले जो टर्म्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, 2e से 2e कैंसिल हो गया, 12c माइनस 2c 10c इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4 और c इज इक्वल टू 4/10। इसको आगे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, इस तरह से हमने c की वैल्यू निकाल ली, d की वैल्यू निकल गई, b की हमने निकाल ली थी, b इज इक्वल टू 1 था, c की वैल्यू जो होगी वही a की वैल्यू होगी, a और c इक्वल है ना, तो a इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ 2/5। ठीक है, अब क्या बचा, अब हमारे पास सिर्फ e बचा है, e की ओर निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर दो, 1 इज इक्वल टू 2, c की वैल्यू 2/5 प्लस 2e। ठीक है, तो 2e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/4, सॉरी 2 इंटू 2 4/5, इधर आके माइनस 4/5 हो गया, तो 2e इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे 5 एलसीएम आ गया, 5 माइनस 4 1/5 हो गया। ठीक है, और e इज इक्वल टू 1/2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 1/10। क्लियर, अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की 1 थी। ठीक है, a की आ गई 2/5, b की हो गई 1, c की 2/5, d की 1/2 और e की 1/10। ठीक है, अब हम इसमें पुट कर देंगे, a b c d e जो थे इसमें पुट कर दोगे। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, जिंक प्लस HNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस H2O प्लस N2O। ठीक है, अब हमने यहाँ पे A B C D E लिया था, A की वैल्यू क्या आई है 2/5, यहाँ पे पुट कर दो 2/5, B की वैल्यू आई है 1, यहाँ पे पुट कर दिया हमने 1। ठीक है, C की वैल्यू आई है हमारे पास 2/5, यहाँ पे भी 2/5 पुट कर दिया, D की आई है 1/2, यहाँ पे 1/2, E की आई है 1/10, तो यहाँ पे 1/10। अब हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर में होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते। तो अब हम इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, 2 5 2 10 का एलसीएम 10 आएगा, 10 आया ना एलसीएम, तो आप इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 ZN बन जाएगा, इसकी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 HNO3 आ जाएगा, इसकी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 2 2 जा 4 ZN NO3 होल्स 2, इसकी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 5H2O।
इसके 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, N2O ये बचेगा। ये हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैलेंस कर देती हूँ इस इक्वेशन को। Zn के आगे आप क्या पुट करेंगे, 4, HNO3 10, ये हो गया 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कुछ नहीं पुट करना। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। होप आपको ये मेथड जो है समझ में आया होगा। जब भी आप कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन देखेंगे तो आप इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक मेथड।